हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 31वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। देखिए, सभी लोग कथा भूल गए होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करने की क्या हो रहा था। पिछले अध्याय में माता देवहूति ने अंत में अपने लैमेंटेशन या शोक को व्यक्त किया कि हम आपके जैसा पति पाकर भी भोगों में ही जीवन व्यर्थ कर दिया और मैं तो जीते जी मरी के समान हूं, ऐसा करके वो बोली। और फिर वो बोली कि मेरे शोक का नाश, ये भी बोली थी। अब इस अध्याय की शुरुआत में कर्दम ऋषि ने उनको सांत्वना दिया कि आपको इस प्रकार से शोक करने की जरूरत नहीं है, शीघ्र ही भगवान, साक्षात भगवान आपके गर्भ में आएंगे, आपके पुत्र बनेंगे। आप दान कीजिए, तपस्या कीजिए, व्रत कीजिए भगवान की प्राप्ति के निमित्त। तो कई समय तक वह व्रत आदि करती, फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब जान लेते हैं कि भगवान प्रकट हो जाते हैं तो ब्रह्मा आदि देवता आते हैं, उनकी स्तुति आदि करते हैं, वहाँ पर नृत्य वगैरह होता है। भगवान भी गर्भ में आए, प्रकट नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी जब आते हैं तो स्तुति भी करते हैं, बताते हैं, स्तुति तो नहीं करते हैं, बस बताते हैं कि तुम्हारे घर में भगवान है, ये करेंगे इत्यादि। और उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी जो लड़कियां हैं, जो 9 लड़कियां हैं, वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो उनकी शादी उन 9 ऋषियों से कर दो जो साथ में ब्रह्मा जी के आए थे। 4 कुमार भी आए थे और नारद जी भी आए थे, लेकिन उनसे मतलब नहीं था, वो तो शादी नहीं करने वाले थे। तो उनको लेके ब्रह्मा जी चले गए। किनको ब्रह्मा जी लेके चले गए? 4 कुमार और नारद जी को लेके चले गए। और उसके बाद शादी कर दी। और फिर किसकी शादी कर दी? बेटियों की। 9 बेटियों की शादी 9 ऋषियों से यथा योग्य, यथा रुचि के अनुसार कर दी। उसके बाद फिर समय बीत गया और भगवान अब प्रकट हुए, गर्भ में थे, अब प्रकट हुए और उनसे एकांत में कर्दम ऋषि से बातें कह रहे हैं। तो वहां पे 30वें श्लोक में बोले थे, स्वीयम वाक्यमृतम कर्तुम अवतीर्णोसि मे गृहे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्तानामान वर्धना। स्वीयम वाक्यम ऋतम कर्तुम, अपने ही वाक्य को सत्य करने के लिए कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में अवतरित होऊंगा। अवतीर्णोसि मे गृहे, आप मेरे घर में प्रकट हुए। कौन कह रहा है? कर्दम ऋषि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान कपिल से कह रहे हैं। चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम, आप भगवान का ज्ञान देने की इच्छा से प्रकट हुए हैं और भक्तों का मान वर्धन करने के लिए प्रकट हुए हैं। इतनी बात बोले। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं देखते हैं। कहाँ गए? तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव। यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः। यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानां रूपिणः। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव। यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः। यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानां रूपिणः। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव। यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः। यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः। हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। यहाँ कहने का आशय यह है कि भगवान जब अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वह दिव्य स्वरूप भगवान के भक्तों को प्रिय लगने वाला है। देखिए, ऐसे तो संपूर्ण जगत ही भगवान का एक रूप है, उसको आगे व्याख्या की जाएगी, लेकिन वह भक्तों को प्रिय लगने वाला नहीं है। भाई, भगवान की शक्ति भौतिक जगत है तो उनसे अभिन्न है एक दृष्टि से, लेकिन वह भगवान तो नहीं है। तो भगवान का कौन स्वरूप भक्तों को अच्छे लगते हैं? जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो चिन्मय रूप होते हैं, वो भगवान के भक्तों को अच्छे लगते हैं, ये कह रहे हैं। यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, तो ये व्याख्या तो कई बार आप सुन चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। भगवान, हे भगवान, यानी तब आपके जो अलौकिक चतुर्भुज आदि रूपाणी अर्थात रूप हैं, जैसे जो विष्णु स्वरूप हैं या द्विभुज रूप भी हैं, तानि एव ते अभिरूपाणी, वे ही वास्तविकता में आपके अनुकूल हैं। मतलब अभिरूप मतलब अनुकूल हैं,
अनुकूल समझते हैं, अनुकूल समझते हैं, सूटेबल, एग्जैक्टली सूटेबल है। आप सच्चिदानंद हो और आपके जो चतुर्भुज रूप हैं वही जो प्रकट होते हैं वही अच्छे लगते हैं, वही आपके अनुरूप हैं। यानी कि इससे यह सूचित हो रहा है कि कुछ ऐसे भी रूप हैं जो भगवान के अनुकूल नहीं हैं। समझ में आई बात? इस जगत में भी अभी आएगा, काल, प्रकृति के गुण, ये सब भगवान के ही रूप हैं क्योंकि भगवान की शक्तियां हैं। भाई ये समझिए, जैसे दूध है तो दूध से आई रसमलाई, दूध से आया मक्खन, दूध से आया मट्ठा, दूध से आया दही, दूध से और क्या ला सकते हो भाई आप, पेड़ा, दूध से आई रबड़ी, खोया, हाँ और कुछ, पनीर, वाह वेरी गुड, चीज, यस। तो क्या ये सभी दूध के रूप हैं? लेकिन आप जिसका पेट खराब है उसको अब चीज तो अनुकूल नहीं लगेगा ना, चीज तो ठीक नहीं है तो पेट खराब कर देगा। मट्ठा पियेंगे, मट्ठा ठीक है, कुछ समझ रहे हैं, है सब कुछ उसी दूध से आया है, लेकिन कुछ रूप आपको पसंद नहीं पड़ेंगे। तो भक्तों को भगवान के दिव्य रूप जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है वही रूप अच्छे लगते हैं, उसी को पसंद करते हैं, भौतिक रूप को वह ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो भी हैं उनके रूप भगवान के। अभी वो आगे के श्लोक में क्लियर होगा। अभी बात इतनी हो रही कि जो स्पिरिचुअल रूप है वही भक्तों को अच्छे लगते हैं। यानी च अरूपिणः, प्राकृत रूप रहित आपके जो मनुष्य रूप हैं वे स्वजन नाम रोचनते, अपने भक्तों को अच्छे लगते हैं। समझ में आ रहा है? यानी च अरूपिणा, हे भगवान आप अरूप हो, अर्थात आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन जो आपके मनुष्य रूप होते हैं, जैसे यहाँ पर भी भगवान कर्दम ऋषि के बेटे के रूप में प्रकट हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य रूप हैं वह आपके भक्तों को विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि भक्त लोग, भाई स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य संबंध किससे बनाएगा, सुअर से या किसी और जाति से तो नहीं बना पाता है। जितना आसक्ति मनुष्य को मनुष्य से होती है उतना और किसी से तो होती नहीं है। तो जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो और विशेष रूप से प्रेम हो पाता है। जैसे आप जानते हैं कि भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री राम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार विशेष रूप से मनुष्य को अच्छा लगता है। इसमें तो कोई विरोध नहीं है। सारे भगवान के रूप दिव्य हैं, वराहदेव भी दिव्य हैं और अन्य भी दिव्य हैं, लेकिन अब वराहदेव बांसुरी तो नहीं बजाते हैं। हाँ, नरसिंह भगवान भी बांसुरी नहीं बजाते हैं और न ही ज़्यादा उपदेश देते हैं, ज़्यादा नहीं देते ये हैं, लेकिन बहुत नहीं उपदेश दिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। कितने लोग भक्ति में आने से पहले कृष्ण लीला को जानते थे? तो अब प्रश्न करूंगा तो कुछ कुछ तो जानते होंगे, लेकिन वराहदेव की लीला तो बहुत ही कम जानते होंगे। इज इट नॉट? बहुत कम जानते होंगे कि वराहदेव है, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। हमें लग रहा है कि हमने सुना ही नहीं था, वैसे हमको ब्रह्मा थोड़ी ना है, लेकिन हमारा हमको स्टैंडर्ड नहीं है। बट मुझे लगता है इसमें कोई विरोध नहीं होगा। भगवान कृष्ण की हमने पूतना को मारा था, इसको मारा था, थोड़ा द्वारका की लीला तो कम जानते हैं, लेकिन वृंदावन की लीला तो बहुत प्रसिद्ध है। पूतना को मारे, इस असुर को मारे, उस असुर को मारे, ये सब सुनता है व्यक्ति। मैं एक गांव में गया था और वहाँ एक बच्चे को भी वो पूतनावध की लीला पता थी, बड़े अच्छे से पता थी। हम बोले जा रहे हैं, आगे से आगे बोले जाए, हमें करे ये तो बड़ा अच्छा है। क्या तुमने कहा कि भाई क्या आप कृष्णा बुक पढ़े हैं, भागवतम पढ़े? कहते नहीं, वो मैंने कृष्णा कार्टून देखा है। बट दैट्स हाउ इट इज देयर। लोगों को ये कृष्ण लीला बड़ी अच्छी लगती है। तो कह रहे हैं कि उसमें भी जो आपके चतुर्भुज रूप में और जितने उसमें भी आपके मनुष्य रूप हैं वो उनको बड़े अच्छे लगते हैं। तानी एव ते अभिरूपाणी, तानी मतलब वे ही आपके वे ही रूप आपके अनुरूप है। अभिरूप मतलब आपके अनुकूल हैं। रूपाणी भगवंस्तव, हे भगवान आपके वही रूप आपके अभिरूप हैं जो चतुर्भुज रूप होते हैं। यानी च रोचन्ते सुजनानाम अरूपिणा, जो रूप हे अरूप, हे बिना रूप वाले, जो आपके रूप आपके भक्तों को अच्छे लगते हैं वही आपके रूप आपके अनुकूल हैं, ये कहते हैं। श्रीधरी, प्रभु आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि दिव्य रूप हैं ये ही आपके योग्य हैं, और आपके भक्तों को जो अच्छे लगते हैं वे भी रूप आपके योग्य ही हैं। सारा दर्शनी नित्य सच्चिदानंद में आपके वे रूप या आकृतियां ही अभिरूपाणी अर्थात योग्य, प्रिय और मनोहर हैं। अर्थात वे सभी रूप सच्चिदानंद घन हैं, यह अर्थ है। वे सभी रूप या आकृतियां जो आपके निज भक्तों को प्रिय हैं वही आपके वास्तविक रूप हैं। जो अन्य लोगों को प्रिय लगते हैं वे आपके रूप स्वरूप नहीं बल्कि माइक अर्थात भौतिक रूप में। जैसे कि विराट रूप, कुछ लोग विराट रूप में बड़े आसक्त हैं, लेकिन विराट रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था वो दिव्य नहीं, और इसीलिए उसको देख करके अर्जुन को कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई थी।
बल्कि घबरा गए थे और कहते कि इस रूप का स्मरण कर लीजिए और अपने सौम्य वपु महात्मा सौम्य वपु को प्रकट कीजिए। तो भगवान ने फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर उसके बाद द्विभुज रूप दिखाया। ठीक है, ओके। क्योंकि अरूपिण, आप भौतिक रूप से रहित हैं, यह श्रीधर स्वामी चरण की व्याख्या है। मतलब क्योंकि आप भौतिक रूप से रहित हैं, इसलिए अगर कोई भौतिक रूप में आपकी धारणा की जाएगी तो वो आपके भक्तों को अच्छा नहीं लगेगा। समझ में? बिकॉज एक्चुअली कृष्ण इज नॉट देयर, कनेक्शन है। जैसे जो 14 लोक हैं उनकी धारणा की जाती है कि पाताल अमितस्य ही पादमूलम, पाताल इनका चरण तल है, लेकिन धारणा मात्र की जा रही है। वास्तविक रूप से भगवान का चरण कमल पाताल नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। भगवान का विराट रूप या वैराज रूप कुछ भक्तों की साधना की प्रारंभिक अवस्था में ध्यान के योग्य और प्रिय होता है, परंतु बाद में अरुचिकर हो जाने के कारण वह रूप भी अपने भौतिक स्वरूप के कारण भगवान का निजस्व स्वरूप नहीं है। इस भाव से ऐसा कहा गया। समझे बात? देखिए, हम लोग उसको दूसरे स्कंद में पढ़े थे। वहां पे शुरुआत में डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म ऐसा कुछ था, दूसरे स्कंद की शुरुआत में ही वर्णन आया है। जो योगी जो लोग बहुत भौतिकतावाद में लिप्त हैं, तो वह अपने मन को भगवान के दिव्य स्वरूप पर नहीं लगा सकते। इसलिए धारणा की जाती है, इसको उनको बोलते देखो ये जो चौथा लोक है उसमें जो सबसे नीचे वाला लोक है वो भगवान का चरण है, तुम ऐसा सोचो। तो अब वो क्योंकि भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं सोच सकता है, इसलिए उसको सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसा बोला जाता है। तो फिर ऐसे करते करते जब उसका मन पवित्र हो जाता है तो फिर अब इसी के वो सूक्ष्म रूप की धारणा करता है, वह भी मटीरियल है। उसके बाद जब वह और पवित्र हो जाता है तब वह भगवान का परमात्मा के रूप में अपने हृदय में देखने का सामर्थ्य जुटा पाता है। ये बात बोलते हैं। तो अगर वह रूप दिव्य होता तो वह अपने मन को उससे हटाता क्यों? हम लोग भगवान कृष्ण के रूप का ध्यान करते हैं या भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम लोग सिद्ध हो जाएंगे तो भगवान कृष्ण को नहीं देखेंगे, यह नाम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सब वस्तु में चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। तो जब हम सिद्ध हो जाएंगे तब हमको यह और दिव्य रूप में अनुभव होगा। आप समझ में आना चाहिए कि हम लोग के लिए जो भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, वो सब स्पिरिचुअल दिया गया है। जैसे जैसे हम पवित्र हो जाएंगे इसमें और रस मिलेगा, इसको छोड़ने का मतलब ही नहीं होता। गेटिंग द पॉइंट? आई थिंक सो। ठीक है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान तो एक ही परम पूर्ण है, परंतु उनमें उनके अनंत रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान आदि रूप हैं किंतु फिर भी उनके नाना रूप हैं। वे विविध रूप उनके अनेक प्रकार के भक्तों की रुचियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान ने कहा कि लक्ष्मीपति नारायण तथा सीतापति राम एक ही हैं और सीता तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, किंतु स्वयं उन्हें भगवान राम का रूप अधिक प्रिय था। इसी प्रकार कुछ भक्त श्री कृष्ण के आदि रूप की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम न केवल कृष्ण वर्ण भगवान के सभी रूपों राम, नृसिंह, वराह, नारायण आदि का उल्लेख करते हैं। दिव्य रूपों की एक किस्में एक साथ विद्यमान है। ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद विभुनेषु किंतु। वे पहले से नाना रूपों में विद्यमान हैं, किंतु इनमें से कोई भी रूप भौतिक नहीं है। देखिए, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, बात क्या हो रही है। प्रभुपाद ने यहाँ कोट किया, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। इसको थोड़ा विचार कीजिएगा। अद्वैत, द्वैत मीन जैसे मैं कहूँ ये एक उंगली है, अभी दो उंगली अलग हुई कि नहीं? तो अद्वैत मतलब दोनों उंगलियां एक ही हैं। अद्वैत, नॉन डुअल, देयर इज नो सेकंड। अद्वैत। अच्युत मतलब जैसे कि हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, बद हो जाते हैं, ऐसे भगवान कभी नहीं होते। अनादि मतलब उनकी कोई शुरुआत नहीं है। अनंत बिल्कुल स्पष्ट है। तो पॉइंट क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है गोलोक विहारी का, वो अनादि सिद्ध रूप है, वो किसी और से सिद्ध नहीं होता। लेकिन जो उनके अन्य स्वरूप हैं, यद्यपि वह भगवान के ही विस्तार कहे जाते हैं और हैं भी, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है कि वो आए हों। ऐसा नहीं कि बलराम जी कृष्ण से आए थे, ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती है। पहले कौन थे? कृष्ण थे। उसके बाद कौन आए? बलराम जी। उसके बाद चतुर्युग। तुमसे पूछो तुम ये पहले बाद में करने वाले कौन हुए? ये हमारी बुद्धि है जो हर इस जगत में कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देखती है। पहले ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया, उसके बाद ये आया। ऐसा नहीं होता है। सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो एक ही साथ सारे शाश्वत रूप हैं। तो प्रश्न हो जाएगा कि अलग अलग रूप
धारण करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हर जीवात्मा का, आपका, मेरा, हम सब का भगवान के एक विशिष्ट रूप से शाश्वत संबंध है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये आप कहेंगे ये सब कई बार रिपीट क्यों किया गया है? आप और मैं सोच नहीं सकते हैं कि हम गोपी हैं या हम सखा हैं, हम ये हैं, मेढक हैं या वटेवर। दैट डजंट फ्लाई। नाम उच्चारण करते करते व्यक्ति को अपने आप ये अनुभूति होती है कि उसको संबंध भगवान से क्या है। उसे वो शाश्वत है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। हम सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, परिपक्व मात्रा में। इसलिए यह सोचना कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। वो पहले से ही है, बस ढका हुआ है। तो जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे वह उदित हो जाता है। क्या सबको समझ में आ गया ये बात? चैलेंज दे रहा हूं कि ये बात जिंदगी में समझ में आ जाए तो मुझे जिंदगी के अंत तक भक्ति करते हुए देखिएगा। क्योंकि इतना अहंकार से बोल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद, इस बात को कई बार सुनने के बाद फिर भी किसी और गुरु से सुन लेते हैं, मतलब इस्कॉन के बाहर के, कि तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम्हारा स्वरूप मोर का है, या तुम जलेबी हो या रसगुल्ला हो। अच्छा, और उसके अनुसार फिर तुम अब उड़ना शुरू करो। चलो ठीक है, मोर बता दिया गुरु जी ने तो तुम उड़ना शुरू करोगे, लेकिन जलेबी बना दिया तब क्या? कढ़ाई में तुम तलोगे अपने आप को? क्या करोगे? या जलेबी खाना शुरू कर दोगे? आप लोग को लग रहा है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। किसी के दिमाग में बार ये घुस गया तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल है। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि लोग सिंपल चीजें भी नहीं समझ पाते। पता नहीं कलयुग में लोग कैसी बुद्धि है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। बट योर स्वरूप इज फिक्स्ड, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग इमेजिन नहीं करते हो कि आप भूखे हो। कितने लोग इमेजिन करते हैं? धारणा करो कि तुम भूखे हो। अपने आप से मालूम चल जाता है कि आप भूखे हैं। अग्रीड? कितने लोग इमेजिन करते हैं कि वो सो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, दिस इज प्रॉपर बताते हैं, दिस इज नित्य सिद्ध। ये सारा ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग का जो ज्ञान है वो नित्य सिद्ध है, अपने से आप आ रहा है ना। ऐसे ही ये भगवत प्रेम ये नित्य सिद्ध है कि अपने आप आता है। हनुमान जी को बताता नहीं कि भगवान राम में मति लगाओ, उनकी मति अपने आप जाती है। ये बात है। तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी नियम भंग हो जाए, लेकिन ये नियम भंग नहीं होना चाहिए कि आप सोचने लग जाओ कि मैं कबूतर हूं, मैं तोता हूं, मैं मैना हूं। ये सब नौटंकी नहीं होनी चाहिए। मैं कृष्ण की पत्नी हूँ, प्लाट निभाना है, हमको कोई मतलब नहीं है। उसमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो मींस नॉट एनी इंपॉर्टेंस। इसे सहजियापन कहते हैं। अच्छा ये बताइए, सहजिया मतलब समझ में आता है? सहजिया मतलब हर चीज को बहुत सहज ले लेना। हाँ, मैं कृष्ण की मैं गोपी हूं, मैं ये हूं, फलान करना। अभी जब चाउमीन सामने रख दो, सारा गोपित्व बाहर आ जाता है। सब सारी स्प्रिया खत्म हो जाती। तो देखो जरा, अपनी स्थिति को देखो, विचार करो, फिर उसके बाद इट विल कम ऑटोमेटिकली। ठीक है। और तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सारे रूप भगवान के। हम फिर एक बात बोलेंगे जो हमको बड़ी मजेदार लगती है। एक मिनट, जस्ट सम वाटर। देखिए, ये भगवान के अनेक अनेक रूप हैं। इसके बारे में बहुत पहले कुछ पढ़ा था और वो बड़ा मजेदार लगता है, इसलिए मैं रिपीट करूंगा। भगवान एक ही समय में, देखिए हम लोग अपने जीवन में देखिए, अगर इस शरीर को देखें तो ये भी अलग अलग रूप प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं। आप लोगों का पता नहीं कभी अनुभव हुआ है कि नहीं, किसी व्यक्ति को आपने 20 साल के बाद देखा हो तो ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि विश्वास ही नहीं होता है। पता नहीं किसी को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, बट वी हैव दैट एक्सपीरियंस। एटलीस्ट आई हैव दैट एक्सपीरियंस। तो हम लोग एक ही समय में अलग अलग रूप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। लेकिन और हम लोग एक समय में अलग अलग लोग हैं। ये समझ में आया? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप को ही क्लास नहीं दे रहा हूं। लेकिन जब श्री कृष्ण अपने को विस्तारित करते हैं तो वो सारे रूप श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन वो आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इज इट नॉट एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग? जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मेरा चित्र सामने दिख रहा है। अच्छा कह लीजिए, मेरा
रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसको क्लास दे रहा हूँ, शुभ कृष्णदास समझ में आ रहा तुमको? नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। इट्स नॉट है ना astonishing। लेकिन भगवान, आप जानते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला में अपने को विस्तारित कीजिए, कर लिए बछड़े के रूप में, अपने से अपने को ही हाँक रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अपने से अपने को ही घास खिला रहे हैं, और सच्ची एक रूप में वही घास खा रहे हैं, दूसरे रूप में माखन मिश्री खा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है और जगन्नाथ जी को देख के पछाड़ खा रहे हैं। इज इट नॉट astonishing? वही कृष्ण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे कहाँ कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ कोथाई गेला, मैं कृष्ण को कहाँ पाऊं? इज इट नॉट बिविल्डरिंग? ये है बिविल्डरिंग। और देखिए, भगवान का बिविल्डरिंग होना, मोहित करना होना जरूरी है। इधर वी हैव टू बी बिविल्डर्ड बाय माया और बाय योग माया, वी कैन नॉट रिमेन अनबिविल्डर्ड। भगवान की लीला समझ में नहीं आती। ये समझ में आ रहा है कि अपने को देख के व्यक्ति मोहित हो रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग सीख रहे हैं कि भगवान के अनेक अनेक रूप है और सभी दिव्य है, सभी उसमें हीन बुद्धि करना ये अपराध हो जाता है। वो सब एक ही है भाई। इसको मुकुंद दत्त प्रभु बड़ा सुंदर तरह से कहे कि भक्तों के लिए ये समझना कि राम कृष्ण आदि भगवान के रूप जो अलग है, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि ये समझे कि वो एक ही है। ये मुश्किल है। और कभी कभी लोग झगड़ा भी करते हैं, मूर्खता है ये। वो आपके रस पर निर्भर करता है कि आपका रस क्या, उसके अनुसार भगवान वह रूप प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे कोई वैदुर मणि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैदुर मणि है, उसको अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग रंग प्रस्तुत करती है। मणि तो वही है, ये बात है। श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि अरूपिढ़ अर्थात रूप विहीन वास्तव में बिना भौतिक रूप के लिए प्रयुक्त हुआ है। भगवान का रूप होता है, अन्यथा यहां यह क्यों कहा जाता तानेव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव। आपके अपने रूप हैं किंतु वे भौतिक नहीं है। आपके भौतिक दृष्टि से कोई रूप नहीं है, किंतु आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से आप नाना रूपों वाले हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान के दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकार बताते हैं। किंतु तथ्य यह नहीं है, जब भी कोई रूप होता है तो व्यक्ति भी होता है। स्पष्ट है। वैदिक साहित्य में अनेक बार भगवान को पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ है आदि रूप आदि भोक्ता। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, समझिए। भोक्ता मतलब, भोक्ता मीन्स एक्सपीरियंसर। ही इज द ओरिजिनल एक्सपीरियंसर। समझ में? ओरिजिनल अनुभव करने वाले, एंजॉयर, एक्सपीरियंसर की बात बोल रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न कोटि के भक्तों की रुचियों के अनुसार वे एक साथ नाना रूपों में विद्यमान रहते हैं, यथा राम, नृसिंह, वराह, नारायण तथा मुकुंद। ऐसे हजारों लाखों रूप हैं, किंतु वे सभी विष्णु तत्व कृष्ण हैं। तो यहां तक तो हो गया क्लियर। अब अगला श्लोक देखते हैं। इसका लिंक मैं भूल गया, लिंक क्या है? हाँ, भगवान के जितने भी दिव्य रूप हैं, अब एक भक्त पूछ रहे हैं कोई रूप नहीं होता माने। आज तक आप इसका माने नहीं समझ पाए? इसका माने आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे आज तक? क्या माने है इसका? भगवान का कोई रूप नहीं होता, सा क्या माने है? इसका मतलब है कि कोई भौतिक रूप नहीं। तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि जिंदगी भर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा आपका। हम नाम नहीं लेंगे, मजाक बनाने में इसलिए आसान होता है। वो नाम ले लेंगे तो डर के मारे भाग जाएंगे, फिर नाम नहीं रख रहे हैं। लेकिन जिंदगी भर क्वेश्चन मार्क होगा। हम तो सोच रहे थे कि ये तो प्रपात रिपीटेटिव तात्पर्य दी है, तो समझने में आसानी होगी, यहीं क्वेश्चन मार्क बन रहा है। अरे भाई, अब समझ में आ रहा है कि प्रपात रिपीट क्यों कर रहा है। क्योंकि जानते हैं बेटा, तुम्हें ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे, हो सकता हो कि भागवतम का आखिरी श्लोक चल रहा तब भी ये भगवान के रूप ने, क्या मतलब? रामायण पूरी हो जाए और कहे राम कौन थे? इसमें दामोदर लीला क्यों नहीं आई? रामायण पूरी पढ़ ली तो भी। तो आसान है भाई। अच्छा चलिए, अब लिंक क्या है? लिंक ये है कि अभी तक भगवान के दिव्य रूपों का समान रूप से वर्णन किया कि आपके रूप, ऐसे रूप अच्छे लगते हैं। अब यहां विशेष रूप से भगवान कपिल के रूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के सभी जो दिव्य रूप हैं वो कैसे होते हैं? अरूपिणा। उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, लेकिन वह दिव्य रूप होते हैं।
अब यहां कह रहे हैं विशेष रूप से कपिल रूप जो है उसका वर्णन करते हैं। त्वाम सूर्य, मैं ही बोलूंगा, मतलब मेरे साथ बोलना चाहे तो बोल लीजिएगा, या हाँ मैं 2 बार बोलूंगा, पहली बार मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलिएगा। त्वाम सूरिभिस्तत्व बुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हण पादपीठम। त्वाम सूरिभिस्तत्व बुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हण पादपीठम। ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। इससे क्या सूचित हो रहा है? जो ज्ञानाभिलाषी हैं, जो भगवान का ज्ञान जानना चाहते हैं, वह कपिल भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। आपके बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पादपीठ का मतलब होता है कि जहां जिस आसन पर चरण रखा जाए। आप लोगों ने शायद फोटो कभी देखा हो कि भगवान द्वारका में बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण, और वो एक आसन पे बैठे और उस आसन के नीचे एक चौकी समझते हैं आप लोग? चौकी, इधर बैठो, चौकी है, चौकी का, और उस पे भगवान अपना चरण रखते हैं। राजा लोग प्राय ऐसा करते थे कि उनका आसन रहता है, आसन के बाद चौकी रहती है। वही जैसे आजकल कथा में लोग मतलब व्यासासन पे बैठे हैं तो उनके पाँव में ठंड न लगे तो एक कपड़ा सा लगा देते हैं नीचे, तो कपड़े की जगह राजा लोग आसन रखते थे। इसलिए हाँ, यस, 1 फीट भी नहीं, 1 फीट मैक्सिमम 1 फीट का होगा ऊंचाई। क्या ये सबको समझ में आ गया चौकी वाली बात? और बाहर के लोग जब आते थे तो वह राजा के उस चरण चौकी पर अर्थात उस आसन के सामने अपने सर को झुकाते थे। तो ये कह रहे हैं कि आपके चरण चौकी जो है, जो चरणों का आसन है, वह उन लोगों के लिए इच्छित है जो ज्ञान प्राप्त, उन लोगों के लिए आदरणीय है जो ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि भगवान कपिल स्पेशली ज्ञान के अवतार हैं, ये कहते हैं। ठीक है, ओके। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य मतलब शक्ति और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं। सूर्य भी विद्वानों के द्वारा तत्व बुभुत्सया, तत्व को जानने की इच्छा से, अद्धा मतलब होता है डायरेक्टली, साक्षात, आपके पाद पीठम सदा अभिवाद अर्हण, चरणों की चौकी सर्वदा पूजन के योग्य है। मतलब अगर कोई ऋषि मुनि पूछे अपने गुरु जी को कि हमें ज्ञान चाहिए, तो गुरु जी क्या बोलेंगे? सीधे भगवान कपिल का आश्रय लो, उनके चरणों का आश्रय लो। तो ये बात कह रहे हैं कि सीधा मतलब सीधे उनके पास जाओ, ये समझना है ना, सीधे उनके पास जाओ। ये बात जानना चाहते हो ना, ये तत्व जानना चाहते हो, तो तुम सीधे भगवान कपिल के चरणों का आश्रय लो, ये कहने करते हैं। अर्थात जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके ज्ञान के स्रोत कौन है? कपिल भगवान। क्लियर हुआ? विशेष रूप से ये ज्ञान का मतलब तत्व का ज्ञान देने के लिए आए। वो पिछले श्लोक में सुना भी था आपने, भगवान का ज्ञान देने के लिए आए। अभी आप देख लेना, बहुत सारे चैप्टर में वो बोलेंगे। ठीक है, ओके। फिर कह रहे हैं ऐश्वर्य। आप ऐश्वर्य, वैराग्य बड़ा स्पष्ट है, यश, अवबोध, अवबोध मतलब ज्ञान, बोध होना, सुना है आपने, कुछ बोध हो रहा है, वही अवबोध मतलब ज्ञान, वीर्य यानी पराक्रम, और श्रिया अर्थात शोभा से पूर्तम यानी परिपूर्ण है। आचार्यों ने समझाया पूर्तम मतलब जैसे एक लेक, एक सरोवर है, उसमें बहुत पानी होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक, मान के लीजिए है, ये एक केटल है और एक ग्लास है। अब इसमें ये केवल मेरे लायक पूर्ण है, और ये भी वो भी केवल मेरी प्यास बुझाने के लिए, नहाने के लिए नहीं। इज इट ओके? इसमें इतना जल नहीं है कि मैं नहा भी लूंगा, इसमें मैं नहा भी लूं, घर भी धुल लूं, पानी भी पी लूं, ऐसा हो सकता है? दैट मच फुल इट कैन नॉट बी। अग्रीड? समझे?
इस जगत में लोगों के पास ज्ञान है, पराक्रम है, जो कुछ भी है, लेकिन इतना नहीं है कि सबको संतुष्ट कर दे। अब समझ में आया? तो पूर्णतम का मतलब तुलना दी जा रही कि एक महान सरोवर से, विशाल सरोवर से, जो कि जल से परिपूर्ण है, ऐसे ही भगवान यश से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, असीमित ज्ञान, असीमित बल, असीमित पराक्रम, जो सभी को संतुष्ट करते। देखिए, हमें अनुभव है कि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं और वो बात हमें को नहीं पता होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, को नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि ज्ञान में पूर्ण नहीं है, वी हैव लिमिटेशन। लेकिन कपिल देव से ऐसा कुछ भी नहीं जो आप पूछेंगे हमको इसको हमको नहीं जानते हैं, क्या हम भगवान हैं? तो वो बोलेंगे हाँ आप तो भगवान हो। सो इज फुल इन नॉलेज, ऐश्वर्य, एवरीथिंग। गॉट इट? ये बात है। अहम त्वाम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में हूं। तो देखिए, त्वाम बोल देने से स्पष्ट हो रहा है कि वह कपिल भगवान का ही वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। त्वाम, त्वाम अहम प्रपद्ये, ये दिख गया आपको? त्वाम यहां से उठाइए, यहां से उठाइए और इसको यहां जोड़ दीजिए। अहम, ये संस्कृत है, वहां से त्वाम उठाइए, यहाँ त्वाम अहम प्रपद्ये और बीच में सारा कुछ भर दिया, मैं आपकी शरण में हूं। अच्छा, आप कैसे हैं? तो कह रहे हैं सूर्यभीष, जो सूर्यगण हैं, जो ज्ञानी हैं, मुनि हैं, और तत्व बुभुत्सया, जो तत्व की इच्छा रखते हैं, तत्व को जानने की इच्छा से रखते हैं, उससे युक्त होकर आधा, आधा मतलब साक्षात, डायरेक्टली, और सदा, सदा अभिवाद अर्हण पाद पीडम, हमेशा और डायरेक्टली आपकी चरण पाद पीठ, आप नहीं, आपके चरण गद्दी जो है वह ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा वंदनीय है जो तत्व को जानना चाहते हैं। ये एक बात सूचित हो रहा है इससे कि भगवान से बात नहीं करना होगा, चरण गद्दी से पूछ लेंगे, उसी से ज्ञान हो जाएगा। मीन्स इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गिव नॉलेज। ये कहने का तरीका होता है कि आपके पास ज्ञान का भंडार है। ऐसा नहीं कि आप जाएं अपना गूगल में सर्च मारेंगे तब जाके बताएंगे, नहीं, जस्ट सो इजी। वो ज्ञान तो आपके चरणों में ही स्थित है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऐश्वर्य बड़ा स्पष्ट है, भगवान के जो षड ऐश्वर्य होते हैं उसमें ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, पराक्रम और श्रिया, सौंदर्य, इससे आप परिपूर्ण हैं। ऐसे भगवान आपकी मैं शरण ले रहा हूं। सारार्थ दर्शनी, भक्तों को प्रिय आपके स्वाभाविक रूप के लक्षण बताकर श्री कपिल देव को विशेष रूप से निरूपित किया गया है त्वाम शब्द द्वारा, त्वाम श्लोकों के द्वारा। पॉइंट क्या है? इससे पहले जो दिव्य रूप भक्तों को अच्छे लगते उसका वर्णन किया, अब यहां पर विशेष रूप से कपिल देव का वर्णन कर रहे हैं। लिंक आ गया समझ में? श्रीधर स्वामी की टीका हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सेम टू सेम है अनुवाद के। अर्थात आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री आदि से परिपूर्ण हैं, आपकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। यहां ऐश्वर्य आदि 6 भग मतलब ऐश्वर्य होता है शब्दों से जिन चिन्मय आध्यात्मिक गुणों का बोध होता है, उनका पूर्ण रूप से होना, जैसे एक विशाल सरोवर की भांति परिपूर्ण होना, यह कहा गया है। ये समझ गए ना? अब इसमें कितना जल होगा, यहाँ फोटो से ही देख सकते हैं कि नहा भी लेंगे, पानी भी पी लेंगे, डूब भी जाएंगे अगर इसमें प्रवेश कर लिया। सो मच वाटर, अग्रीड। उसी तरह से भगवान में सारे गुण असीमित मात्रा में है, जितना चाहिए उतना। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर है, तो वो अगर असीमित रूप से सुंदर है तो उसको देख करके, उसको छोड़ करके, क्षमा कीजिएगा, उसको छोड़ करके दूसरे रूप में नहीं जाएंगे। आप यहां देखेंगे कि कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति और सुंदर लगता है, दूसरा व्यक्ति और सुंदर लगता है। कोई ज्ञान है, उससे और अधिक कोई ज्ञानी प्राप्त हो जाता है। किसी के पास यश है तो कोई और यश को प्राप्त करता है। बड़ी सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताए कि इस जगत में यश आदि को बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन द सेंस, यू डोंट ट्राई टू बी नंबर 1 बिकॉज यू विल नेवर बी। मैं समझा पा रहा हूं? क्योंकि इस जगत का स्वरूप ही है कि कोई ना कोई आपको अब से अधिक यशस्वी मिल ही जाएगा, फिर आप रोते बैठेंगे। आप धन कमाओगे, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपसे 1 रुपये अधिक कमा रहा होगा। दिस इज वेरी अस्टॉनिशिंग। कुछ है ना अमेजिंग बात? यहां पे आप नंबर 1 हो ही नहीं सकते। इट्स बेटर टू बी हम्बल। व्हाट डू यू थिंक? कभी कभी हमें अपनी इनसिग्निफिकेंस से डर लगता है, स्पेशली तब जब आप भक्तों के विशाल समूह में जाएं।
नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत सारे भक्त हों, आप तो मायापुर गए हो, कितने सारे मतलब झुंड का झुंड, हजारों भक्त आते हैं। अभी कुछ नहीं, मायापुर जाने की क्या जरूरत है, मंगल आरती नहीं, इधर प्रसादम हॉल में चले जाइए, इतना भरा रहता है, हजारों लोग। कौन जानता है आपको धक्का मार के चला जाएगा, गए रख। पीपल विल नॉट गिव एनी रेस्पेक्ट। हु आर यू? चीटी भी नहीं हो, इज इट नॉट? Now, sometimes the mind may be fearful to accept it, but this is how it is. We are insignificant. Actually, we are insignificant. हमारी समस्याएं भी, जो व्यक्ति इनसिग्निफिकेंट है उसकी समस्याएं सिग्निफिकेंट कैसे हो सकती हैं? ये इज इट नॉट? ये सोच, किसी को समझ में आई बात? When you are insignificant, how can problems can be significant? है कि नहीं? इसलिए इस जगत में हम लोग, आज में से मैं थोड़ा बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्योंकि ये शरीर है इसलिए व्यर्थ की बात करनी पड़ जाती है। व्यर्थ की बात से मेरा मतलब व्यवहार की बात, अन्यथा व्यवहार की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवान के बारे में बात करना चाहिए। एनीवेज, तो भगवान ऐसे इनसिग्निफिकेंट नहीं है, उनका ज्ञान, ऐश्वर्य, सौंदर्य सब कुछ अत्यंत असीमित है। भक्तों द्वारा जिनका अभिवादन, पूजन और सेवा की जाती है, वही 6 ऐश्वर्य से पूर्ण आपका आध्यात्मिक स्वरूप ही आपका अप्राकृतिक दैवी स्वरूप है, यह सूचित हुआ। अर्थात भक्त लोग आपके किसी भौतिक रूप की पूजा नहीं करते हैं। आप देखिए, ये देखने में लग रहा है कि भगवान की फोटो है, ये देखने में लग रहा है कि भगवान की मूर्ति है, लेकिन वो विराट रूप नहीं है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। देखिए, कभी कभी ऐसा चमत्कार होता है। कल ऐसा चमत्कार हुआ, मैं शाम के समय क्लास हो गई थी, तो मैं वेद वादनी को बोलने वाला था कि देखो हम लोग दूध नहीं पी रहे हैं, और फॉर ओन चॉइस, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं पी सकते, तो कुछ कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो ऐसा करिए रागी लेके आएंगे, उसको भी इंक्लूड करेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड। 2 माता जी आई, मैं इधर बैठा पढ़ाई कर रहा था, तो बोले कि कोई 2 भक्त आए। हमने कहा प्रभु जी कोई आ गया क्या? देखा वो माता जी थे, और 2 किलो रागी लाके वहां पे रख दी। अब बताइए क्या कहेंगे आप इसको? दिस इज टू मच, इज इट नॉट? ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे ब्लिंकिट, नो कृष्णा ब्लिंकिट, ब्लिंकिट। मैं सुबह तो नहीं बोलने वाला, दिस हाउ कृष्णा टेक्स केयर। अगर वो केवल मूर्ति होते तो इस प्रकार से टेक केयर करते नहीं ना? सो अमेजिंग, दिस इज वेरी अमेजिंग। कृष्णा, यू कैन डायरेक्टली सी कृष्णा's, हाउ टू से, मतलब केयरिंग एटीट्यूड। अगर आप धीरे धीरे महसूस करेंगे अगर कहीं से कमी है तो केवल हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। आज मैं एक भक्त के बारे में सोच ही रहा था, इस बारे में कि वो थोड़ा सा भक्ति में भी कठिनाई में है, खुद ही अपने कठिनाई में डाल लिया, ऐसे करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि भगवान को ये कष्ट क्यों दिया जाए कि वो सोचे कि हमारा उद्धार कैसे हो। क्या आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? वाई शुड वी गिव दिस वरी टू कृष्णा? जो वो उपदेश दिए हैं, जो वो उपाय बताए हैं, वो कर लो ना यार। उनको बहाना दो हमारा उद्धार करने का, उन्हें चिंता मत दो कि हमारा उद्धार कैसे करेंगे। क्या किसको मेरी बात समझ में आई? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आर यू @ स्वामी कपिल देवानंद प्रभु, आपको समझ में आई मेरी बात? आपका नाम बड़ा अजीब सा, @ भी आपका नाम है। ओके, तो आप समझिए, अब जप करना बंद। अब भगवान सोच रहे कैसे उसका उद्धार करो, और आपने जप करके खत्म किया 16 माला। अच्छा चलो, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं ले आऊंगा। अब तो बहाना हो गया कि इसमें नाम उच्चारण किया तो हम ले आएंगे। यद्यपि मेरी बात आप लोगों को सामान्य लग रही होगी, जब बृहत भागवतमृत पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा। भगवान विष्णु का शब्द कहते हैं, अगर तुमने नामाभास भी कर लिया होता तो भी मैं तुमको ले आ जाता, लेकिन तुम तो हमेशा विमुख ही रहे। अब भगवान हमारी फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते, क्या करें?
तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ इस बात पे, मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान का जो मूर्ति है, चाहे शालिग्राम हो चाहे गिरिराज हैं, आपके फोटो में भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भौतिक रूप नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ हम लोग जिन भगवान के स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, यद्यपि वह देखने में लग रहा है कि भौतिक है, वो भौतिक नहीं है, शास्त्र से स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, एक मैं प्रश्न भी कर लूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई स्पिरिचुअल फॉर्म होता क्या है, तो उसका तो अनुभव आपको कुछ है नहीं। तो शास्त्र ही बता रहा है कि स्पिरिचुअल फॉर्म शालिग्राम जी का स्वरूप जो है स्पिरिचुअल है, भगवान का विग्रह जो है स्पिरिचुअल है। चीनी और खांड दोनों को आप जानते हो तो आप बोल सकते हो ये फिटकरी है, चीनी है, ये खांड, ये गुड़ है। लेकिन जिस चीज को जानते ही नहीं उसको तो सुन के ही स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान का स्वरूप स्पिरिचुअल है। रिवील किया जाएगा वो अलग बात है। तो बात यह है कि भगवान के जो भी स्वरूप हैं, ऐसा नहीं कि जब भगवान प्रकट होंगे और बात करेंगे तभी स्पिरिचुअल है, नहीं। जिस भगवान के विग्रह की हम सेवा कर रहे हैं वह भी स्पिरिचुअल। इट विल बी रिवील टू यू व्हेन द भक्ति इज एम्पलीफाइड इन योर हार्ट। ये शब्द है चैतन्य चरितामृत में कि महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में जो भक्ति थी उसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई समझते हैं, बढ़ाया, और वह अनुभव किया कि गिरिराज जी साक्षात श्याम सुंदर है, उनको दिखते थे श्याम सुंदर के रूप में। अब वो उनका अनुभव है, भक्ति बढ़ गई, तो अपनी भक्ति बढ़ाइए, भगवान की कृपा मिलेगी, भक्ति बढ़ेगी तो अपने को भी अनुभव होगा। इज इट ओके? मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, सबको समझ में आया? जिस रूप की आप पूजा कर रहे हो, जिनको आप दीप अर्पण कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो भौतिक रूप नहीं, इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। तात्पर्य, असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। असल में कहने का मतलब क्या है? जो फ्रॉड है वो किसी की भी करें, लेकिन जो वास्तविक रूप से परम सत्य की खोज में लगे उन्हें भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, वही उसी से प्राप्ति होगी, ये कहते हैं। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी कि वह उनकी शरण में आवे। भगवान जानते कि एक बार सलाह देने में तो आएगा नहीं इसलिए कई बार बोल रहे मन मना मत भक्तो मत याची माम नमस्कार। विशेष रूप से 9वें अध्याय के अंत में वे कहते हैं मन मना भव मत भक्त। यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझी को नमस्कार करो। सब आसान है। इस प्रकार चलिए मैं ये मान भी लूं कि भगवान का स्मरण करना मुश्किल है, लेकिन ये बताइए कि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करना भी मुश्किल है। एक भक्त हमको प्रश्न किए, शुद्ध भक्त कौन है? मैं पूछूं शराबी कौन है? बोलिए कालिया कृष्ण प्रभु, शराबी कौन है? जो शराब पीता है। अरे यार, जो चरणामृत पीता है वो शराबी कहलाता है। ये बेवकूफी वाले प्रश्न। शुद्ध भक्त कौन है? जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो शुद्ध भक्त है। सिंपल, इज इट नॉट? और ये प्रश्न तब कर रहे हैं जब 3-4 साल से सुन चुके हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम रामायण वाले स्टाइल में, हम रामायण पढ़ा रहे हैं किन लोगों को? ये शुद्ध भक्त कौन है? जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, वो शुद्ध भक्त है। खत्म कहानी। कोई बात नहीं, आई एम नॉट एजिटेटेड बट आई एम सरप्राइज कि क्या ये बात भी समझ में नहीं आती। तो चलिए, स्मरण करना चलो मान लो मुश्किल है, मान लीजिए, तो भक्त बनना मुश्किल है? देखिए, इस जगत में जो कुछ भी लोग कर रहे हैं उससे सबसे आसान है भगवान की भक्ति करना। किसको बोलना नहीं आता? हाथ खड़ा करो। तो बोलने के लिए तो बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना बोलने में क्या कठिनाई है? मन नहीं लगता है। तो मन लगाने के लिए कौन बोल रहा है? जीभ लगाने के लिए बोल रहा है ना। अच्छा, मेरी ही पूजा करो। आज तक किसी एक भी भक्त ने मुझे नहीं कहा कि प्रभु जी हमसे अगरबत्ती अर्पण नहीं होती। कौन यहाँ पे भाई देखिए लूला है, जो कोई लूला व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि उससे अगरबत्ती अर्पण होने में कोई दिक्कत आ रही है? आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? ऐसा कुछ दिक्कत है? क्यों आपको दीप दान करने में कुछ दिक्कत आती है? किसी को दिक्कत आ रही है कि दीप उठ नहीं रहा है कुछ, जस्ट डैम इजी। लेकिन प्रभाव क्या है? भगवत प्राप्ति। क्या भगवान को जल देने में भी कठिनाई है? कोई अलास्का में रहा नहीं, कोई साइबेरिया में रह रहा है, साइबेरिया से तो कोई नहीं है जूम ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे। इज इट नॉट कि पानी ना मिल रहा हो? लेकिन नहीं करने का एक ही कारण है, विश्वास की कमी। अभी आप बस कुछ दिन रुक जाओ, अब मैं आपको तुलसी जी की महिमा बताऊंगा। आप लोग बोल्ड ना हो जाओ तो क्या देख लेना। हरि भक्ति विलास एक तो हमारे पास सेक्शन रेडी है, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कितना कितना मुश्किल कार्य आज जगत में लोग कर रहे हैं और वो निरर्थक है, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। लेकिन बड़ा विश्वास है इसको हम ये मिसाइल बना लेंगे, हम ये बना लेंगे, सफल हो जाएंगे। क्या सफल होगे? तो मर के चले जाओगे।
इट्स जस्ट डैम इजी। और नमस्कार करना तो सबसे आसान, कोई मंत्र नहीं आता तो हरे कृष्ण बोल दो प्रणाम करते समय। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, तो भगवान के शरण में जाना कितना आसान बात है, ये बात बोल रहे हैं। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान को जान सकोगे और अंत में मेरे पास मेरे धाम को वापस आ सकोगे। मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। ये हैं धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर तथा रूप। पूर्णतम शब्द का अर्थ पूर्णता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, सब कुछ उनका है। इसी प्रकार वे ज्ञान, वैराग्य, वीर तथा रूप से भी परिपूर्ण है, अर्थात सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सारा पराक्रम, सारा रूप उनका ही है। वे प्रत्येक वस्तु से युक्त हैं, उनसे पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमौर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि कोई भी न तो उनके समान है और न बड़ा, इसीलिए उनकी ही शरण ली जानी चाहिए। अब इसके बाद भगवान के भौतिक रूप का वर्णन करेंगे और वो थोड़ा सा मतलब हैवी है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। पढ़ के आइएगा, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आसान तो है, हमको तो कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। उसको कल देखते हैं, अभी सब लोग थक जाएंगे। आज हम लोग भगवान के आध्यात्मिक रूप पे लिमिट करते हैं, कल फिर हम लोग भगवान के भौतिक रूप पे, भौतिक जो रूप अभिव्यक्ति होती है उसमें आप समझेंगे। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।